जय महाकाल। चलिए तो चलिए आपको घुमाते हैं काशी, बनारस, वाराणसी। इस शहर ने नाम बहुत बदले हैं लेकिन सुकून वही का वही। वाराणसी पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला काम था हमारे लिए होटल ढूंढना। होटल ढूंढते ढूंढते हमें मिला राधे कृष्णा होम स्टे। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमें एक बहुत स्वीट सा रूम मिला। यहाँ पे एसी, नॉन एसी हर टाइप्स के रूम हैं। आप चाहे तो यहाँ रुकने आ सकते हैं, जो कि गोदोलिया चौक के काफ़ी करीब है। तो चलिए अब आपको हमारे रूम का टूर कराते हैं। हमने बुक किया है एसी रूम, जिसमें कि आपको मिलेगा एक छोटा सा बेड, ये मिरर मेरे के सामने मैं हूँ, साथ ही साथ आपको टीवी मिलेगा जो कि हम यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि हम तो घूमने आए हैं। और ये है वॉशरूम, जिसमें आपको गीजर फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। ये भी वेस्टर्न स्टाइल आपको वॉशरूम मिलेगा। क्लीननेस अच्छी खासी मेंटेन करके रखे हैं। तो बाकी चलते हैं, हम आपको मंदिर की सैर कराते हैं। तो सुबह 6 बजे उठकर हम निकल गए मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा भीड़ और बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए आपको पहुंचना होगा गोदोलिया चौक। गोदोलिया चौक में जहां सुबह से लेकर रात तक भीड़ रहती ही रहती है। गोदोलिया चौक से आपको जाना होगा गंगा घाट। गंगा घाट या फिर इसे 10 अश्वमेध घाट भी कहा जाता है, जहाँ पे फेमस आरती होती है। वाराणसी की ये प्रथा है कि अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो गंगा नदी में स्नान करने के बाद ही आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें। गंगा स्नान करने के लिए किनारे पे अलग से बैरियर बनाया गया है और यहाँ पे फ्लोटिंग रूम्स की भी व्यवस्था है, जहाँ पे आप कपड़े बदल सकते हैं। गंगा स्नान करके हमने चंदन का तिलक लगाया और हम पहुँच गए गंगा द्वार पे, जो कि काशी विश्वनाथ का एंट्रेंस गेट है, जो मणिकर्णिका घाट के जस्ट पहले है। तो मंदिर का द्वार आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगा, जो कि गंगा घाट के जस्ट सामने में है। आपको यहाँ जूते चप्पल रखने की सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। साथ ही साथ में अपने फ़ोन्स, वॉलेट सब आप यहाँ जमा करवा सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम मंदिर के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो अगर आपको विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं तो स्वयं ही आपको वाराणसी आना पड़ेगा। क्योंकि हम सुबह जल्दी ही मंदिर आ गए थे, इसलिए हमारा दर्शन 1 घंटे में ही पूरा हो गया। मंदिर दर्शन करने के बाद हम गंगा तट पर नाव की सवारी करने आ गए। हमने यहाँ पे एक प्राइवेट बोट लिया। नाव की सवारी करते हुए जब हम गंगा नदी के बीचों बीच पहुँचे, तब वहाँ से हमें असली बनारस देखने को मिला। नाव की सवारी करते हुए जब हम नदी के बीचों बीच पहुँचे, तब हमने घर के लिए भी गंगा जल लेकर रख लिया। नाव की सवारी करने के बाद हम उतरे मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट का नाम आपने कभी ना कभी तो अपने जीवन में जरूर सुना होगा। जिस किसी का भी यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, कहा जाता है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। इस घाट पर 24 घंटे चिताएं जलती ही रहती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मणिकर्णिका घाट पे चिताएं हमेशा जलती रहती हैं, तो लकड़ी की कमी कभी ना हो, इसीलिए नदी के रास्ते से नाव के द्वारा लकड़ियों को लाया जाता है। बनारस के सारे घाट आपस में जुड़े हुए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पैदल यात्रा कर सकते हैं। इन्हीं घाटों पर घूमते हुए हमें दिखा एक विचित्र सा मंदिर। तो हम लोग बैठे हैं मणिकर्णिका घाट में। मणिकर्णिका घाट का ये मंदिर रत्नेश्वर टेम्पल, जो कि कहा जाता है कि 9 डिग्रीज तक टिल्ट है। आशीष बोल रहा है थोड़ा ज़्यादा ही टिल्ट लग रहा है। जो टावर ऑफ पीसा है वो 4 डिग्रीज तक टिल्ट है, और ये जो इतना प्राचीन मंदिर है ये 9 डिग्रीज तक टिल्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 डिग्री बोला हुआ जो बात है उसको कई ज़माना हो गया, मतलब 5-6 साल हो गया। अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये 9 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट है। बाकी आप देख सकते हैं वीडियो में, बाकी आप आके ज़रूर देखिएगा। एक खास बात और है
ये टेम्पल आपको खाली गर्मी के सीजन में दिखेगा, बारिश के सीजन में ये पूरा पूरा डूबा रहता है ऊपर तक। गंगा नदी में डूब जाता है। घाट घूमने के बाद हम शहर की तरफ वापस निकल चले। बाहर निकलने के लिए हमें गुजरना पड़ा बनारस की पतली पतली गलियों से, जहाँ पे हर घर की दीवारें चित्रों के द्वारा एक नई कहानी बयां करती है, जो आपके दिलो दिमाग पर अनोखी छाप छोड़ जाएंगी। तो आइए आपको दिखाते हैं बनारस की गलियां और यहाँ की चित्रकलाएं। बनारस की गलियों में घूमते घूमते हम तो भूल ही गए थे, हमें भूख लगी थी। तो हमने सोचा कि यहाँ की फेमस कचौड़ी चाट ही ट्राई की जाए, जो कि हमने ट्राई किया और वो सच बताएं वो बहुत ही स्वादिष्ट था। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। गंगा आरती देखने का मन में इतना ज़्यादा उत्साह था कि हम आरती शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले ही दशाश्वमेध घाट पहुंच गए, जहां पर हमने गंगा मैया की मूर्ति मगरमच्छ पे विराजमान पहली बार देखी। तो हम बैठे हैं दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ की जो आरती है वो वर्ल्ड फेमस है और यही इस घाट की आरती ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे यूपी में। डेली शाम को 6 बजे यहाँ पे गंगा आरती की जाती है। लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाटविगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले स्थले लंबितां भुजंग तुंगमाली डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। और सचमुच गंगा आरती देखने के बाद हमारे दिल भर आए थे और मन में जो श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। और हर व्यक्ति को एक ना एक बार गंगा स्नान और गंगा आरती देखने का पुण्य ज़रूर प्राप्त करना चाहिए।